everyone, my name is Manali Singh and I welcome you all to my channel. आज के वीडियो में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगी, कोचिंग, बुक्स एंड स्ट्रैटेजी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोचिंग के बारे में। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और यही मेरा मेन रीज़न था कोचिंग नहीं करने का। और अगर मुझे कोचिंग करनी होगी तो उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट जो कि मेरे पास नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रह के जैसे भी पढ़ के घर से प्रिपरेशन करूँगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था विद फिजिक्स ऑनर्स। मेरे और जो 2 सब्जेक्ट्स थे वो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स था। ऑनर्स में ये होता है कि आपको फर्स्ट 2 ईयर्स तो जो आपके तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स वो तीनों ही पढ़ने होते हैं। थर्ड ईयर में आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट रहता है सिर्फ वो पढ़ना रहता है। तो ये था जून में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और 2018 जून में, और नवंबर 2018 में हमारी डिग्री भी मिल गई हमें। तो उसके बाद अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अब फाइनली अब क्या करना है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, मास्टर्स करना है या फिर क्या। तो मास्टर्स के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना था, तो मैं सोच रही थी कि मुझे कोई जॉब मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो एसएससी से करते हैं। उस टाइम ऐसा मुझे लगता था कि 1-2 साल लगेगा, उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी एसएससी में। 2019 जनवरी में मैंने अब पक्का डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने ढेर सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे और उनकी स्ट्रैटेजी देखी। उनकी स्ट्रैटेजी देख के मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो आपको भी यही सजेशन है कि आप ये स्ट्रैटेजी देखें और भी लोगों की स्ट्रैटेजी देखें और उन सब की स्ट्रैटेजी को देख के अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगी। तो शुरू करते हैं। जीके के लिए मैंने सिर्फ लूसेंट फॉलो किया था तब तक, और जो कुछ भी मुझे जब मैं मॉक टेस्ट दे रही होती थी उस टाइम जब मुझे लगता था कि हाँ ये वाला टॉपिक मैंने लूसेंट से नहीं पढ़ा है, तो उन टॉपिक्स को मैं सर्च करती थी, या तो मैं गूगल कर लेती थी या तो मैं यूट्यूब पे ही सर्च करके उन वीडियोज़ को देख के उसके नोट्स बना लेती थी। क्योंकि मुझे ये पता रहता था कि मैं बार बार अब यहाँ यूट्यूब पे आके तो रिवाइज कर नहीं सकती हूँ, और रिविज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर एनी एग्ज़ाम। तो आपको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करना है, तो उसके लिए आप नोट्स बना के रखें, तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जीके के लिए मैंने बता दिया लूसेंट, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, और सबसे बेस्ट टीचर मुझे कोई लगते हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो वो है खान सर है। तो सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवाइस कि आपको जब आप प्रिपरेशन करने उतरो तो ये जो शॉर्टकट या फिर ट्रिक जो होता है ना, इनको तो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरीके से सिर्फ बेवकूफ़ बनाती हैं, और ये खुद के साथ सबसे किया गया सबसे बड़ा फ्रॉड है कि हम कुछ पढ़ें और उसको ट्रिक के थ्रू पढ़ें और उससे फिर सोचे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लॉन्ग कट मेथड से ही पढ़ें। और सबसे अच्छी बात है कि सारे के सारे खान सर के जो वीडियोज़ हैं वो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपको बस करना ही है कि आपको जो कुछ भी पढ़ना है, जैसे आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप सर्च करिए इंडियन ज्योग्राफी बाय खान सर। बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी बाय खान सर। उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कुछ भी जो भी आपको पढ़ना है खान सर के नाम से सर्च करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप पूरा पढ़ डालिए। और पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़, चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, जीके पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, नोट्स इज़ द मस्ट। आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो जीके के लिए बस ये खान सर को आप फॉलो करो, उनकी सारी वीडियोस देखो। उसके आप सिर्फ एसएससी क्या, रेलवे, बैंकिंग में भी जो जीके आती है, उसके बाद आप यूपीएससी प्री का लेवल भी आपका कुछ कुछ तैयार हो जाता है, और स्टेट के भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो मेरी बाद में चल के स्ट्रेटजी यही होगी थी। मैथ्स के लिए मैंने 2 टीचर्स को फॉलो किया था, अभिनय सर, जो कि जिनके यूट्यूब चैनल का नाम अभिनय मैथ्स है, और दूसरे सर थे भूतेश सर, जिनकी इवन कोचिंग सेंटर है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था कि अभिनय सर ने फ्री में सब कुछ पढ़ा के रखा है। उनकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने मैथ्स का हर एक टॉपिक कवर किया है। जो टॉपिक्स उसमें नहीं मिलते हैं वो आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। तो आप अभिनय सर को फॉलो करके पहले तो अपना सबसे पहले मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद वो हर क्लास के बाद पीडीएफ देते हैं,
आपको वो PDF प्रिंट करा के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपने साथ बेईमानी नहीं करनी है, लॉयल रहना है खुद के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो आप उसका बाद में कई बार रिवीजन करिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, दोबारा रिवाइज करने पे, तिबारा रिवाइज करने पे भी आपसे जो क्वेश्चंस नहीं उन्हें हो रहे हैं, उन्हें स्टार करना है और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। उसके बाद एक इवन कोचिंग सेंटर है जिसमें भूतेश सर पढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि 2011 से 2018 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, मेंस में आए हुए हो, सीजल मेंस में आए हो, CPO मेंस में आए हो, या फिर CHSL के जो भी क्वेश्चन हो जो अच्छे लेवल के हैं, उन क्वेश्चंस की उन्होंने टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट बना दी है, 8-8 घंटे की, 9-9 घंटे की। तो उन वीडियोज़ को आप देख के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं उन्होंने, उन सारे क्वेश्चंस का भी आपको अलग से नोट्स बनाना है, एक नई कॉपी बनानी है और उस पर लिख दो ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, और उसकी भी एक नोट्स बना के रख लेना है। और आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। ये ही 2 सोर्स थे मेरे मैथ्स के लिए, अभिनय सर और भूतेश सर। मैंने कोई बुक भी फॉलो नहीं की थी क्योंकि मुझे ये ही बेस्ट मेथड लगा था। तो बस मैथ्स के लिए इतना करना है, आपको उन लोगों को फॉलो करना है और जो भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसको बार बार रिवीजन करना है। और बाकी आपकी प्रिपरेशन में जो कमी रह जाती है वो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तब वो कमी पूरी हो जाएगी मैथ्स की। तो मॉक भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेशली मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था कि इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वोकैब्युलरी, ग्रामर एंड देन कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए और थोड़ी सी वोकैब्युलरी प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ी सी क्या मतलब, मैंने नीतू मैम की बुक को फॉलो किया था। मैं आपको बुक भी दिखा दे रही हूँ, बेचारी की क्या हालत हो गई है। तो ये जो बुक है KD कैंपस, KD पब्लिकेशन, और बुक फट गई है क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तो इस बुक से मैंने ग्रामर और इसमें जितना भी वोकैब्युलरी दिया है, एक भी वर्ड नहीं छोड़ा था मैंने पूरा अच्छे तरीके से रट लिया था। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर किसी चीज़ से लगता था तो वो थी वोकैब, वो मुझे याद नहीं होती थी। मैं मैथ्स की स्टूडेंट्स थी, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इतना रटना नहीं पड़ता था। और अचानक से मुझे इतना रटना पड़ रहा था, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक था। तो इस बुक को सबसे पहले मैंने रटना शुरू किया, क्योंकि एक बार जब हम ओखल में सर डाल ही देते हैं तो फिर मूसल की मार से क्या डरना। तो मैंने भी कहा यार मनाली चलो, अब तुम क्या ही कर सकती हो, तो तुम्हें पढ़ना है ही। तो वर्ड मीनिंग मुझे याद नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी, सुबह 100 वर्ड मीनिंग्स जो भी मुझे याद करना रहता था उसे याद करती थी, फिर शाम को पढ़ती थी, दोपहर में भी पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता रहता था कि मेरे से तो एक बार में याद रहने वाला नहीं है। तो मैं उसको बहुत बार रिवाइज़ करती थी और मैं उसको रिकॉर्ड भी कर लेती थी फ़ोन में। मुझे जो कुछ भी याद नहीं होता था ना, चाहे वो ग्रामर का रूल हो या फिर वो वोकैब्युलरी हो, कुछ भी हो जो मुझे याद नहीं होता था, मैं उसको रिकॉर्ड करती थी फ़ोन में और उसको ईयरफोन लगा के दिन भर सुनती रहती थी। तो प्रिपेयर कर लिया। तब मैंने एक दूसरी बुक खरीदी, MB पब्लिकेशन, मैं उसको भी दिखा दे रही हूँ। MB पब्लिकेशन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और इसको मैंने पूरा, मतलब इसकी भी हालत बेचारी की ख़राबी है, मैं दिखा दे रही हूँ। मैंने इसको भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने छोड़ दिया हो याद करने के लिए। और मुझे जो इसमें नहीं आते थे ना क्वेश्चंस, उसको मैं सर्कल कर लेती थी और ऐसा मैंने पूरी बुक में किया है। जैसे मुझे जो वर्ड मीनिंग याद नहीं होती थी, मैं उसको सर्कल करके रखती थी और फिर उसको रटना शुरू, कैसे याद करना है। तो ऐसे मैंने इस बुक को पूरा सॉल्व किया था। उसके बाद में भी आपको कुछ जो टफ वर्ड्स होते हैं वो दिए रहते हैं आपको लास्ट में, तो उनको भी मैंने सर्कल कर करके लिख लिया था, मतलब याद कर लिया था। और उनको मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया था। तो बार बार बुक को खोल के आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हो, तो मुझे जो टफ लगते थे उनके लिए मैंने एक कॉपी अलग से बना के उनको लिख लिया था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर वोकैब्युलरी से लगती थी, वर्ड मीनिंग से। तो मुझे कैसे भी करके प्रिपेयर करना था। तो जब मेरी MB पब्लिकेशन और नीतू मैम की जो बुक है, ये दोनों बुक जब एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी, तब तक मेरे 180 मार्क्स, 185, 170 इसके ऊपर मार्क्स आने लगे थे इंग्लिश में। और MB पब्लिकेशन और नीतू मैम के साथ साथ ही मैं एक और बुक फॉलो करती थी, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, द मिरर ऑफ कॉमन एरर।
ये इतनी इम्पोर्टेंट बुक है ना आपके एरर में। जब मैं शुरू में जब सॉल्व करती थी तो मैंने सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बार बार गलती हो जाती थी। लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व कर लिया ना, पूरा नहीं मतलब आधा ही सॉल्व किया होगा मैंने, और इसमें भी ग्रामर के रूल दिए, इसमें भी ग्रामर दिया है हिंदी में। अगर आप चाहें तो इससे भी ग्रामर पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ नीतू मैम को फॉलो किया था, इसको भी एक बार पढ़ा था, लेकिन बाद में मैंने नीतू मैम पे ही मैं पूरे तरीके से फोकस्ड थी। और इसको भी मैंने बहुत मतलब इसमें भी मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं था इस बुक का जिसको मैंने छोड़ा हो। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर लिए थे। और जब आप ये तीनों बुक कर लेते हैं ना, तो आपके 180 प्लस ही मार्क्स आएंगे, चाहे जो हो। मेरे ऐसे मार्क्स आते थे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिविज़न करना है, याद कर लेना है, रट लेना है। क्योंकि मैं वही बता रही हूँ ना, मैंने रटा है, मुझसे याद नहीं होता था। बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने इंग्लिश में, क्योंकि मुझे इसी में सबसे ज़्यादा डर लगता था, मुझे याद नहीं होती थी चीज़ें। अब आपका तीसरा जो टॉपिक बचता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से प्रिपेयर करें? दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंग्लिश। तो इसके लिए न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया सोर्स होता है। आपको द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से आप कोई भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, उसका एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ना वैसे भी बहुत अच्छी बात है। तो आप जब एडिटोरियल डेली रेगुलर पढ़ने लगते हो ना, तो आपकी जो समझ है इंग्लिश को लेके वो ऑलरेडी आपको की बढ़ने लगती है। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो आपके आराम से सॉल्व होने लगते हैं। उसके बाद जब आप बहुत अच्छे से जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। मेरे कॉम्प्रिहेंशन में मेरी दिक्कत थी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसमें मेरे मार्क्स कट गए थे। और वर्ड मीनिंग जब आप याद करते हो ना, तो आपको ऐसे याद करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको जैसे अगर रीजनिंग आपने कोई वर्ड पढ़ा तो आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़ के उसका मीनिंग समझ लेना ही इनफ नहीं होगा। आपको पढ़ना है REASONING, रीजनिंग मीन्स रीजनिंग या फिर जो कुछ भी होता है। तो आपको ऐसे, जब आप ऐसे वर्ड मीनिंग्स को याद करना शुरू करते हैं, मतलब एक एक लेटर को पढ़ के, तो इससे क्या आपको ये बेनिफिट होता है कि जो स्पेलिंग करेक्शन होता के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके गलत नहीं होते हैं। तो और मेरे जो मेंस में जो मैंने CPO-19 का जब मेंस दिया था, तो उसमें मेरे स्पेलिंग करेक्शन वाले जो भी 2-3 क्वेश्चन आए थे वो तीनों गलत हो गए थे मेरे। तो ये इसीलिए मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ कि आप मीनिंग्स को ऐसे याद करें। मेरे 184 क्वेश्चन सही हुए थे 200 में से, और 3 क्वेश्चन करेक्शन वाले गलत हो गए थे। 2-3 सिली मिस्टेक हो गई थी इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में। और मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं था तो उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी, और एरर में भी कुछ गलतियाँ हुई थी। तो 16 क्वेश्चंस मेरे गलत थे। तो वो भी गलती नहीं होगी अगर आप थोड़े और केयरफुल होके पढ़ेंगे। कि जो चीज़ें आपको इंग्लिश में याद नहीं हो पा रही हैं, बार बार करने के बाद भी आपको उन्हें अलग से लिख लेना है। और सबसे ज़्यादा कुछ ग्रामर के रूल्स होंगे जो आपको नहीं याद हो रहे हैं, और कुछ मीनिंग्स होंगी जो आपको नहीं याद हो रही है, उन्हें आपको अलग से लिख के रखना है और उन्हें बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद रीजनिंग की प्रिपरेशन मैंने एक प्लेलिस्ट फॉलो की थी वाईफाई स्टडी की। वैसे आप किसी की भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी आपको ज़्यादा समझ आती है। आप किसी भी एक टीचर को लीजिए और जिसने पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाई हो SSC CGL के लिए या फिर SSC एग्ज़ाम के लिए, उसकी पूरी की पूरी सीरीज़, उसकी पूरी वीडियोस आप देख लीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बात हर जगह कह रही हूँ, आपको मैथ्स में नोट्स बनाना है, जीके में नोट्स बनाना है, इंग्लिश में नोट्स बनाना है और रीजनिंग में नोट्स बनाना है, और पहली ही बार में आपको नोट्स बनाना है, ताकि जब आपको बार बार आपको इन सारी चीज़ों के एग्ज़ाम तो देने होंगे, तो आप बार बार जाके वीडियोस से तो रिवाइज़ नहीं कर सकते ना। तो आपके पास नोट्स होगी तो आप उसको जल्दी से रिवाइज़ कर पाएंगे। जो आपको टफ लगेगा उसको आप स्टार मार्क कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें मुझे भूल जाती हैं, तो आप उसको रिवाइज़ करेंगे, वो आपके दिमाग में आ जाएंगी, और इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी शुरुआत में मिस्टेक्स यही थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाया था, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था, फालतू सोर्सेज को फॉलो करके पढ़ती थी। तो ये मेरे फाइनल सोर्सेज थे जिसको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, और जिनको फॉलो करने से मुझे सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था।
वैसे ख़राब मार्क्स आए थे, 106 मार्क्स आए थे प्री में, तो मुझे तो लगता था मेरा कुछ होने वाला है नहीं। 2 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से, तो मुझे लगता था मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हर स्टेप पे मैंने यही सोच सोच के दिया कि मेरा होगा नहीं, पर बार बार हर एक स्टेप क्लियर हो गया और मुझे एसआई, और मैं एसआई भी बनी सीआईएसएफ में। तो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू गॉड। एंड सीआईएसएफ इज़ माय फेवरेट पोस्ट थ्रू एसएससी सीपीओ, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यही सब मेरे सोर्सेज थे जिसको फॉलो किया था मैंने। और अगर आप ये सोर्सेज फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको डिसिप्लिन रहना है, अपने साथ लॉयल रहना है, खुद के साथ बेईमानी नहीं करनी है। और ये सारे सोर्सेज को अगर आप पूरे दिल से फॉलो करते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। और कभी कभी आप लोग पूछते हो कितने घंटे पढ़ने हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। आपको जब तक कोई चीज़ नहीं आ रही आप तब तक पढ़िए, जितना देर आप पढ़ सकते हो उतने देर पढ़िए। आप 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना कम टाइम लगेगा आपको जॉब लेने में। तो ये क्वेश्चन किसी से नहीं पूछना, ये अपने आप से पूछना है कि आप कितना वक्त दे सकते हैं पढ़ाई को, कितने देर तक आपका दिमाग साथ देता है आपको पढ़ने में। तो जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ठीक है। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं, जो भी चीज़ें आपको टफ लगती हैं, जो बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रही है, उनको आपको अलग से लिखना है और बार बार रिवाइज करना है जो चीज़ें नहीं आती हैं। क्योंकि जो चीज़ें नहीं आती है वो बार बार रिवीजन के बाद ही आएंगी। एक दो बार में किसी को भी नहीं आती है, सबको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, और जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको पढ़ने के लिए सबको बार बार रिवीजन करना ही पड़ता है। तो और अब फाइनल स्टेप है मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना। आपको मॉक टेस्ट देना है। आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हैं, मैंने वो फॉलो किया था। आपको मॉक टेस्ट देना है और उसकी बढ़िया से एनालिसिस करनी है। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो मॉक टेस्ट तो दे लेते हैं लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करते। और अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं उसको एक अलग से कॉपी बनानी है, ठीक है। और उसके अंदर जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना है और उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन आपको हर जगह करना है। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है उसका रिवीजन आपको करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, जब एनालिसिस करें, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें लिख लें और उनको बार बार रिवाइज करें। और जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और फिर कोई एग्ज़ाम रह नहीं जाता जो आपसे क्लियर ना हो। और सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, कुछ भी, सब कुछ एकदम आराम से होने लगेगा। एक जब शुरुआत में प्रिपरेशन हुई नहीं रहती है तो हमें लगता है यार सब कुछ कितना टफ है, लेकिन जब एक बार प्रिपरेशन हो जाती है तो सारे एग्ज़ाम ऐसे ही निकलने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि यार इतना भी टफ था नहीं, बस मेहनत और सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत थी। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए।